इसके पहले भी हमारे कितने संतों की कुर्बानियाँ ले ली लोगों ने। एक नहीं, हजारों संत ऐसे हो चुके हैं जिनने अपने उनको अपनी आहुतियाँ देनी पड़ी। अब यहाँ पर अगर तुलना की जाए धीरेन्द्र शास्त्री की और आसाराम जी बापू से, तो तुलना नहीं हो सकती है। ये एक साक्षात ब्रह्म है, जहाँ से सृष्टियाँ बनती और विलय होती, उनके एक एक रूम में एक एक सृष्टि बसी हुई है। अब यहाँ पर लोग कहें कि तुम्हारे बापूजी तो जेल में बंद हैं और तुम कहते जीवन मुक्त हैं। लोग बहुत से बोलते चमत्कार दिखाएं हैं, ये चमत्कार नहीं तो क्या है? तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो लोग कोई क्या करे भाई मेरे? कहाँ कनाडा में बैठे हैं, कहाँ बापूजी जेल में बैठे हैं, और उसके बावजूद भी बापू उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं। ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको भी क्या अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ क्या? उनको भी केवल रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त? हाँ, उनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं। उन रिद्धियाँ सिद्धियों के बल पर वो समाज की सेवा कर रहे हैं और वो करते हैं, वो अच्छा करते हैं, उनको बधाई भी देता हूँ। संत आसाराम जी बापू के साथ भी वही षड्यंत्र हुआ था। पहले जादू टोना का आरोप लगा, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जादू टोने का आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब सेम टू सेम षड्यंत्र तो नहीं चल रहा कि आगे चलकर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लड़कियों का भी आरोप लगाया जाएगा और फिर उनको भी आजीवन कारावास की सजा करवा दी जाएगी और उनको भी जेल के अंदर? देखो, जो अज्ञानी मूर्ख लोग जो बैठे हुए हैं सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या तुलसीदास को लोगों ने नहीं सताने की कोशिश की? कबीर दास को सताने की कोशिश नहीं की? बुद्ध को सताने की कोशिश नहीं की? ईसा मसीह को भी लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, जो कि भारत से आकर ऋषि मुनियों से ज्ञान लेकर के गए थे। बापूजी कष्ट सह रहे हैं, परंतु अधर्म का साथ उन्होंने ना दिया था ना देंगे। तो सरकार न्यायपालिका के आंख में पट्टी बन चुकी है और जिसके आंख में काली पट्टी बन जाती है उसको दिखाई नहीं देता है। प्रकृति वो प्रलय करेगी जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं सोची होगी। बापू तो बाहर आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। विवाद पूरा चल रहा है, उसके बीच एक बात निकल कर आ रही है। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री है पंडित जी, उन्होंने 301 लोगों की घर वापसी करवाई थी, तो उनको भारी पड़ रही है, मतलब इसीलिए सारा विवाद खड़ा हो रहा है। और एक बात संत आसाराम जी बापू की भी निकल कर आ रही है। तो लोगों का ऐसा कहना है कि संत आसाराम जी बापू ने भी लोगों की घर वापसी करवाई थी और हिंदू सनातन धर्म के लिए उन्होंने शंखनाद किया था, इसी वजह से उनको भी जेल में डाला गया और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी वही होने वाला है। देखो, ये तो एक प्रचलित नाम, दोनों नाम प्रचलित नाम हैं और ये सारी दुनिया, सारा भारत नहीं पूरा विश्व देख रहा, पूरा विश्व जान रहा है। इसके पहले भी हमारे कितने संतों की कुर्बानियाँ ले ली लोगों ने। उन्होंने अपने धर्म के, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी आहुतियाँ दे दी। एक नहीं, हजारों संत ऐसे हो चुके हैं जिनने उनको अपनी आहुतियाँ देनी पड़ी। और आज इस घोर कलयुग में भी संत आसाराम जी बापू ने भी जो अपने जीवन काल से, बचपने से जो उन्होंने ये अपना पूरा जीवन तपोमय, जिसे कोई सोने को अग्नि में तपाया जाता था, उस प्रकार से उन्होंने अपने पूरा जीवन तपाया। तपाने के बाद जब उनको गुरु प्राप्त हुए और गुरु प्राप्त होने के बाद गुरु के द्वारा उन्होंने अपनी गुरु की सेवा में अपना तन मन सब कुछ लगा दिया। कितनी कितनी मुसीबतें उन्होंने झेली होंगी, तब जा कर के उनके गुरु ने उनको गुरु प्रसाद के रूप में उनको आत्म साक्षात्कार करा दिया और साक्षात्कार करा दिया। अब तो कोई 23 साल की उम्र में साक्षात्कार कैसे हो गया? अरे भाई तुम क्या, फिर वही बात, गुड़ खाया नहीं है अब कहता है मीठा नहीं है, मीठा नहीं है, मीठा नहीं। अरे खा के देखो तो पता लग जाएगा मीठा है कि नहीं है? तो फिर उसकी अनुभव जब ही होगा जब उस मार्ग पर चलोगे, उस मार्ग पर जाओगे, देखोगे। और उन्होंने भी अपने शिष्यों को क्या क्या नहीं दिया। अब जब उनके सत्संग चलते थे, मैं देखता था सत्संग चलते थे, सत्संग में जब वो शक्तिपात करते थे और शक्तिपात में हजारों लोग झूमने लगते थे, तो ये दैवी शक्ति है। अब कहो ये लोग कहे कि ये तो सब ढोंग है। अरे भाई, ढोंगी को तो ढोंगी दिखाई देगा ना। जो वास्तव में ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला है, ईश्वर मार्ग पे पाने वाला है, जिसकी शक्तियाँ हैं, तो वो तो प्रत्यक्ष रूप पे, प्रमाण रूप में देखो आकर के अंदर क्या क्या उनके अंदर जागृत हो रहा है। अब यहाँ पर अगर तुलना की जाए धीरेन्द्र शास्त्री की और आसाराम जी बापू से, तो तुलना नहीं हो सकती है।
क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक साक्षात ब्रह्म है, जहाँ से सृष्टियाँ बनती और विलय होती, उनके एक एक रूप में एक एक सृष्टि बसी हुई है। और वो सा शरीर ब्रह्म है। क्यों शरीर ना होता तो हम लोग मिलते कैसे? इसलिए वो सा शरीर ब्रह्म है। और ब्रह्म न होते तो उनके भक्त लोग पुकारते हैं। मैंने आज ही सुना भाई, कनाडा से एक भाई आया और कह रहा था कि मेरी ऐसी ऐसी बापूजी ने मेरी कैसे कैसे मेरी रक्षा की, कैसे कैसे किया है? अब ये क्या है? कहाँ कनाडा में बैठे हैं, कहाँ बापूजी जेल में बैठे हैं, और उसके बावजूद भी बापू उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो ये दैवी शक्ति नहीं तो है तो क्या है भाई मेरे? अब वैसे फिर वही बात आती है कि हम अपने मुँह जबान से नहीं उन शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। समझदार लोग समझ जाए तो वही अच्छा है। ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको भी क्या अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ क्या? उनको भी केवल रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हुई? हाँ, उनके पास सिर्फ रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं। उन रिद्धियाँ सिद्धियों के बल पर वो समाज की सेवा कर रहे हैं और उनका होना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमारा समाज भटक जाएगा। उनको कौन संभालेगा? अगर उनको कौन संभालेगा? उनको संभालने के लिए भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और इसीलिए हनुमान चालीसा में पढ़ाया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है जिससे भूत प्रेत निकट नहीं आवे हैं। हनुमान जी का नाम सुनावें तो महावीर जब नाम सुनाओगे तो भूत प्रेत निकट नहीं आएंगे। ये प्रमाण है। और प्रमाण ही नहीं, और इससे भी बड़ा प्रमाण तो मैं अभी आपको बताऊंगा बाद को। ये तो चलो उनकी रिद्धि सिद्धि का प्रमाण है कि अपनी उसकी वजह से अपने लोगों की सेवा कार्य कर रहे हैं। और सेवा कार्य करना ही ये भी एक ईश्वरी सेवा है, क्योंकि हर प्राणी के अंदर ईश्वर परमात्मा मौजूद है। और सेवा करते हैं तो उनका भी हित और कल्याण होगा। और वो करते हैं, वो अच्छा करते हैं, उनको बधाई भी देता हूँ। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। बढ़ने के साथ साथ में कोई अगर ईश्वर की कृपा अगर हो जाएगी या किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुंच जाएंगे तो शायद उनका भी कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है। ब्रह्म के साक्षात्कार होना एक बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि माया छोड़ती नहीं है कि अच्छो नहीं छोड़ती है। ये तो बिरलों को ही होता है, और जिनको हो जाता है उनके लिए सारा संसार एक गेंद की तरह रहता है। एक गेंद की तरह रहता है, क्योंकि उनको ब्रह्मांड में एक बुरी धरती एक गेंद की तरह दिखाई देती है। फिर भी वो मानव रूप में रह करके मानवता का कल्याण करते हैं और मानव के लिए ही अपने जब तक उनकी आयु होती पूरा जीवन लगा देते हैं, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त आत्मा है। और जीवन मुक्त आत्मा को कौन बांध सकता है? जीवन मुक्त आत्मा को कौन बांध सकता है? ना तो उनको प्रकृति बांध सकती है, ना उनको सरकार बांध सकती है। परंतु अब यहाँ पर लोग कहें कि तुम्हारे बापूजी तो जेल में बंद हैं और तुम कहते जीवन मुक्त हैं। अरे भाई, तुम बापूजी को शरीर रूप में देखते हो, वो शरीर नहीं थे, नहीं हैं, नहीं रहेंगे। वो शरीर तो सिर्फ एक निमित्त मात्र इस जीव का कल्याण करने के लिए आता है। राम तीर्थ को देखो, विवेकानंद जी को तो देखो, हैं? किन किन संतों को देखोगे। अब ये तो चलो यहाँ पर महावीर थे, नानक थे, कबीरदास जी थे, सूरदास जी थे, तुलसीदास जी थे। क्या तुलसीदास को लोगों ने नहीं सताने की कोशिश की? कबीरदास को सताने की कोशिश नहीं की? बुद्ध को सताने की कोशिश नहीं की? इस समाज ने जब जब कोई धरती पर इस प्रकार में, अरे यहाँ तो छोड़ दो, ईसा मसीह को भी लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, जो कि भारत से आकर ऋषि मुनियों से ज्ञान लेकर के गए थे, जिनका इतिहास सूली पर चढ़ाने के बाद भी 5000 वर्षों तक उनका इतिहास नहीं लिखा गया। उसके बाद ईसाई आ गए। कहाँ से आ गए ईसाई भाई में? हैं? ये तो सूर्य भगवान की आराधना करते थे। अपना इतिहास देखें जाकर के, पहले सूर्य भगवान की आराधना करते थे जो ईसाई अपने बोलते हैं। तो सूर्य भगवान क्या ईसाई हैं क्या? वो तो सबके हैं। बात को तुम कहते हो कि नहीं हम तो ईसा मसीह के हैं, और ईसा कभी भी ईसा मसीह ने नहीं कहा कि धर्म परिवर्तन करो। ईसा जो थे मानवता की बात उन्होंने सिखाई। वो ज्ञान उन्हें भारत के संतों से ही प्राप्त किया, और प्राप्त करके आज तुमने उनको सूली पर लटका दिया। आज उनकी तो पूजा करते हो। तुम्हारा कैसा ईसाई धर्म है भाई? हमको जवाब दें इस बात का। तो महाराज जी, कहीं ना कहीं मतलब जैसे 2007 में संत आसाराम जी बापू के साथ भी वही षड्यंत्र हुआ था। पहले जादू टोना का आरोप लगा, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जादू टोने का आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब सेम टू सेम षड्यंत्र तो नहीं चल रहा कि आगे चलकर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लड़कियों का भी आरोप लगाया जाएगा और फिर उनको भी आजीवन कारावास की सजा करवा दी जाएगी और उनको भी जेल के अंदर बिठा दिया
देखो, जो अज्ञानी मूर्ख लोग जो बैठे हुए हैं सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति जो है वो अधर्म मार्ग नहीं अपनाता है, वो कष्ट सह लेता है। जैसे बापूजी कष्ट सह रहे हैं, परंतु अधर्म का साथ उन्होंने ना दिया था, ना देंगे और ना दे रहे हैं। उनका काम मात्र एक है, इस जीव का कल्याण कैसे हो, और इसीलिए आज भी वो सतत लगे हुए। आप उनके सुना, अरे आसाराम जी बापू के सत्संग सुनो जा करके भाई मेरे, तब पता लग जाएगा कि आसाराम जी बापू ने समाज को क्या दिया है। और सत्संग सुनो, उसके बाद उनके जाकर के आश्रम में, उनके सेवाधारकों में, उनकी समितियों के कार्य करने वाले लोगों में देखो जाकर के बेचारे कैसे कैसे जाकर आदिवासी इलाकों में जाकर के सेवा करते हैं, अपने तन मन धन से लगा करके सब कुछ लगाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, किसी पैसे मांगते नहीं हैं, अपना धन खर्च करते हैं, सब इकट्ठा करते हैं, एक एक पाई इकट्ठा करके उन गरीबों की सेवा करते जा करके हैं। तो ये क्या लोगों को नहीं दिखाई देता है क्या? कितनी गायों को उन्होंने अपनी जीवन रक्षा दी है, बचाया है उन्होंने, उनका संरक्षण कर रहे हैं। उनकी देखो जगह गौशालाओं में कितने गायों का उनका संरक्षण हो रहा है? कितने उनके यहाँ राशन कार्ड बने हुए हैं, गरीब लोगों के आकर के राशन ले जाते हैं, बेचारे भोजन करते हैं, यहाँ से राशन ले जाते हैं महीने महीने भर का। ये किसी को नहीं दिखाई देता है। और जहाँ सरकार भी नहीं पहुँचती है वहाँ इनके साधक लोग पहुँचते हैं। साधक लोग मैंने सुना है, देखा है, लेकिन सुनवाई तो नहीं हो रही ना, बापू की सुनवाई भी नहीं हो रही। 10 साल में उनको एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की उनको राहत नहीं मिल रही है। नहीं सरकार आकर कुछ बोल रही है, नहीं न्यायपालिका कुछ कर रही है। देखो, सरकार न्यायपालिका की आंख में पट्टी बन चुकी है, और जिसके आंख में काली पट्टी बन जाती है उसको दिखाई नहीं देता है। ना तो किसी का इतिहास दिखाई देता। अरे अपने माँ बाप का इतिहास उठा के देख लें जा करके, बाकी बात छोड़ दो, दूसरे की तो बात अलग है। अपने माँ बाप का इतिहास देखो तो समझ आएगी, आँख खुल जाएगी, तब भी आँख खुल जाएगी। अपने माँ बाप का भी तो इतिहास खोल के नहीं देखते। वो वर्तमान में जो कर रहे हैं उनको वही अच्छा लगता है। वो कहते हैं मैं जो कर रहा हूँ वहीं मैं सत्य हूँ, बाकी संसार सब असत्य है। और ये असत्यता ही उनको लेकर डूब जाएगी। प्रकृति वो प्रलय करेगी, वो प्रलय करेगी जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं सोची होगी। बापू तो बाहर आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। और बापू जीते जी उस भारत को विश्व गुरु रूप में जो उन्होंने कल्पना कर रखी थी 50 साल पहले, वो पूरी होगी होगी होगी। भले बापूजी ने भी कहा था, एक सरकार नहीं दूसरी सरकार, दूसरी सरकार नहीं तीसरी सरकार, मैं भी जाने वाला नहीं हूँ। और जो अगर चाहेगा कि मुझे हिलाने की कोशिश करेगा तो वो भले दुनिया से चला जाए, मगर मैं भी अभी हिलने वाला नहीं हूँ। मैं अपने जीते जी भारत को विश्व गुरु में खड़ा करके ही जाऊँगा, उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े। तो महापुरुष जो हैं वो अपनी शरीर की परवाह नहीं करते हैं। मैं अपनी एक छोटी सी घटना में बता दूं आपको, भक्ति का परिणाम क्या होता है। जिसे मूर्ख लोग बोलते हैं ना कि ये रिद्धियाँ कहाँ से आ जाती हैं, साक्षात्कार कहाँ से हो जाता है। मेरी माँ ने मेरी नींव डाल दी थी, बचपने से 3 साल का था, पूजा कर सिखाया करती थी। धीरे 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 बढ़ती बढ़ती जब चरम सीमा पर पहुँची है तो अपने आप उसके बेटे जो हैं ज्ञान वैराग उपज खड़े हो जाते हैं। वैराग उपजा, सब छोड़ा, ज्ञान के चक्षु जब खुलने लगे धीरे धीरे, उसके बाद जब अति होती तो भगवान 5 देवताओं की जो आराधना करता है ना, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, सूर्य की, गणेश की और माता की, इन 5 देवताओं की आराधना करने वाले को ब्रह्मज्ञानी संत मिलते हैं। ब्रह्मज्ञानी संत, और जो ब्रह्मज्ञानी संत मिलते हैं जीव के आवागमन से उसको मुक्त कर देते हैं। और यही मेरे साथ घटना घटित हुई जब मेरी अंतरात्मा से आवाज़ चल रही, जब हम आप बातें करते हैं ऐसे अंदर से आवाज़ आती थी, और आवाज़ आती थी, वो उस आवाज़ की वजह से मैंने साक्षात भगवान कृष्ण राधा के बापूजी के साथ में दर्शन किए भाई मेरे। पर बापूजी कहते नहीं, बापूजी बोलते ये दर्शन ही माया में है, ये दर्शन भी माया में है। तू वही है जो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है, जो राम है, जो कृष्ण है, जो शिव है, जो माता है, जिससे तू वही है। बापू अपने शिष्यों को वो बनाना चाहते हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। अब वो ज्ञान हमें तो भाई नहीं महसूस होता कि शायद ही कुछ बिरले कुछ संत ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये चीज़ें होंगी। बाकी तो ज़्यादातर लोग तो
माया जाल में ही फंसे अपने अपना चक्र चला रहे हैं कि कैसे मेरा रोटी चले, कैसा मेरा धंधा चले, कैसा मेरा आश्रम बचे और कैसे मेरी ये सब चलता रहे। ये तो दो ही जगह मिल सकती हैं, या तो जब भक्ति करोगे तो भक्ति से जैसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हुई धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को, तो वो अपना समाज की सेवा कर रहे हैं। और बापू जी के पास जो ब्रह्म ज्ञान मिला है वो अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, और ब्रह्म ज्ञान दे करके जीव को मुक्तात्मा की ओर ले जा रहे हैं।